हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज हम सीखेंगे कि हम सबको शिक्षक नहीं बनना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि हर कोई क्या बन रहा है, शिक्षक बन जाता है, सिखाने वाला बन जाता है। मुझे भी आता है, मैं भी जानता हूँ, मेरे को सब कुछ आता है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, उस दौरान हम बोल जाते हैं। और कई लोग परमेश्वर के वचन को अपने तरीके से भी क्या करते हैं, व्याख्या करने लग जाते हैं, अपने तरीके से समझाने लग जाते हैं। कई हैं जो परमेश्वर को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। कोई भी वचन को पढ़ेंगे और उसके बारे में अपना विचार प्रकट करेंगे। कोई घटना को देखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी ने बोला कि किसी ने क्वेश्चन किया था मुझसे काफ़ी साल पहले कि गोलियत मुंह के बल क्यों गिरा, वो औंधे मुंह क्यों ऐसे क्यों नहीं गिरा, वो पीछे की तरफ। तो मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता है। तो कहता है यीशु मसीह ने उसको पीछे से धक्का दिया कि वो आगे की ओर गिरे। तो वो मेरे लिए काफ़ी हैरानी की बात थी। फिर दूसरी बार उसने कहा कि हमारे पास्टर जी के पास एक एक्सरा है यीशु मसीह का, जहाँ पे एक कांटा ना आज भी यीशु मसीह का यहाँ चुभा हुआ है। तो मैं कहा वो स्वर्ग में मतलब निकाला नहीं किसी ने, अभी तक वही है। कहता हमारे पास्टर जी के पास उसका है, वो कहता है एक्स्ट्रा है उसका। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई ऐसी बातें सुन के। काफ़ी अभी ये नूह के बारे में भी एक बात सुनने में आई कि नूह ने अपने बेटे को श्रापित क्यों किया, उसको क्योंकि उसने नंगा देख दिया। बाइबल में हमने पढ़ा है नंगा देखा, लेकिन लोगों ने उस पर भी स्टोरी बना दी, अपने तरीके से उसको भी सामने पेश कर दिया कि ऐसा हुआ था, इस करके उन्होंने उसको श्रापित कर दिया। पर बाइबल कहती है उसने उसका मजाक उड़ाया, अपने बाप का क्या कि उसने मजाक किया। अदरवाइज बाहर आके उसने अपने भाइयों को तो ये बोला ना कि वो देखो अंदर नंगा पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी, कुछ और भी बात हुई होगी जो उसने मोक किया। अगर हम आगे पढ़ते तो आगे क्या उसने मजाक किया, अपने बाप का मजाक उड़ाया। और बाइबल में लिखा है कि जो अपने माँ बाप को ठट्ठों में उड़ाता है वो श्रापित है। तो बेशक लोग बाद में आए, लेकिन परमेश्वर ने उसको पहले श्रापित कर दिया। तो हम जो बाइबल के शिक्षक हैं, या जो बाइबल जो भी कोई भी बंदा किसी को प्रचार करता है, कोई कलाम सिखाता है, तो वो जरूरी है कि वो पहले उस कलाम में साउंड हो, उस कलाम को अच्छे से सीखा हुआ हो, तब वो सिखा सकता है। याकूब की पत्री खोलेंगे 3 अध्याय, उसका 1 से 6 पढ़ेंगे। हाँ जी, 1 से 6। जीव की वश में करना। हे भाई, हे मेरे भाइयों, हाँ, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, हाँ जी, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चुकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, हाँ, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हाँ जी। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में धर्म का एक लोक है, और सारी देह पर कलंक लगाती है, और जीवन गति में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हम दूसरी बात जो है, सुनने वाले लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बंदा आपको कलाम सुना रहा है, या आप किसी को भी सुन रहे हो, तो आप हमेशा अपना बाइबल खोल के रखो, और वो कलाम सामने से बोल रहा है, उस कलाम को परखो कि ये बाइबल के अनुसार है या नहीं है।
अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उपदेशों के बारे में, जो आजकल प्रचारक बन गए। मैं बाइबल शिक्षक हूँ, मैं बाइबल का टीचर हूँ। अगर आपके पास बहुत नॉलेज है, अच्छी बात है, पर उसकी समझ भी आपके पास होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे पहले वचन में क्या कहता है कि हे भाइयों, हम में से हर कोई उपदेशक ना बने। हाँ, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हाँ, हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। अब कई उपदेशक क्या उपदेश देते हैं, प्रभु के साथ तुम ये करोगे तो प्रभु तुम्हारे लिए करेगा, तुम 1 रुपये दोगे तो प्रभु तुम्हें 10 देगा, 10 दोगे तो 1000 देगा, और वो हमारे मनों में लालच उत्पन्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, प्रभु तुम्हें गाड़ी देने जा रहा है, प्रभु तुम्हें घर देने जा रहा है। ये हम नहीं कहते कि तुम ना बोलो कि प्रभु देगा तो अच्छी बात है, पर उनका ध्यान उन संसारिक चीजों की तरफ ना लगा होगा। रोमियो 8 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि संसारिक वस्तुओं पर मन लगाना मृत्यु है। उन पे बोला मन नहीं लगा, उनका मन वहां से हटाकर प्रभु की बातों में, आत्मिक बातों पर मन लगाने के लिए बात की जाती है। और आजकल के जो उपदेशक हैं, या उस टाइम भी ऐसे उपदेशक थे, ये नहीं कि आज ही हैं। हाँ, वहां पे अगर हम याकूब के पत्र में लिखते हैं, वहां बहुत से इस तरह के उपदेशक थे। इसलिए याकूब कहता है कि हर कोई तुम में से उपदेशक न बने, क्योंकि हम ज्यादा दोषी ठहरेंगे। अभी मैं जो प्रचार कर रहा हूं, इसका मुझे हिसाब देना है खुदा को कि भाई तूने लोगों को गलती क्यों सिखाया। मैंने तो ये कलाम में लिखा ही नहीं था, तूने ये कहां से लेकर आया तुम। मैंने तेरे को बोला था ना कि इसमें ना जोड़ना है ना इसमें माइनस करना है। अपना विचार नहीं देना। या पॉसिबिलिटीज, आप ये बोल सकते हो कि पॉसिबिलिटीज है, क्या पता ऐसा हुआ होगा, पर ऐसा ही हुआ ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि हमें उसके एविडेंस नहीं हमारे पास कि हम बोल सके कि ऐसा हुआ था। अगर हमारे पास उसके एविडेंस होंगे तो फिर हम बोलेंगे। इसलिए कलाम क्या कहता है कि हर कोई उपदेशक ना बने, क्योंकि वो ज्यादा जजमेंट के अंदर में है। चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है, जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन आज कलाम सिखा रहे हैं, इन सब के लिए ये ऑर्डर है कि ये ज्यादा दोषी ठहरेंगे। परमेश्वर इनसे हिसाब लेगा। कैसे तुमने ऐड किया, ये कहां बाइबल में कहां लिखा हुआ, ये मैंने अपने कलाम में कहां लिख के दिया ये करने के लिए तुम्हें। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में वो कहता है कि मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने इनको कहा ही नहीं, अपनी तरफ से बोली जा रही, अपनी तरफ से करी जा रही। अगर यिर्मयाह 30 अध्याय वो साफ कहता है कि ये जो भविष्यवक्ता है, जो ये प्रचारक हैं, इनको मैंने भेजा ही नहीं, ये अपनी तरफ से बोले जा रहे हैं। अगर मैंने इनको भेजा होता तो ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, और तब ये मेरे लोगों को वो कलाम सुनाते जो उनको उनकी बुरी चाल से फेर लाते। तो उपदेशक आज का क्या है, वो फेर के नहीं ला रहा है, बल्कि वो परमेश्वर से लोगों को फेर कर दूसरी बातों की ओर मन लगा रहा है। ये होने वाला है, प्रभु आपको ये देने वाला है, प्रभु आपको करने वाला है, प्रभु आपके साथ ये देगा, प्रभु आपको ये करेगा। मैं कहता हूं प्रभु सबको ये कर दे, पर प्रभु की क्षमता। पहले लोगों का मन प्रभु की तरफ लगा। प्रभु ने हमें कहा तो चिंता नहीं करना, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, उसकी चिंता उसके पास है, उसने प्रोविजन किया है। मैं सेवकाई में आने से पहले मैंने पादरियों की हालत देखी भी थी। मैं अपने पास्टर के घर पे जब भी जाता था, उनके घर में कुछ नहीं होता था, तो मैं कुछ ना कुछ लेकर जाता था उनके घर पे। शाम को जब भी मैं कहीं से भी आता था, ऑफिस से आना, मैंने सीधा पास्टर के घर ही जाना, देखना क्या नहीं है। पूछता था मैं, पास्टर जी कुछ जरिए कुछ लेना है, तो हम मतलब मैं अकेला नहीं था, चर्च के जहाँ भी जिस घर में विजिट करते थे, वो लोग भी पास्टर के लिए कुछ लेकर रखे हुए थे। ऑफरिंग तो देते थे, साथ में राशन पानी जो भी मतलब होता था उनके पास, वो पास्टर को देते थे। तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ लाता रहता था। तो मैंने पास्टरों की हालत देखी भी थी, वो खाली वो अकेले की नहीं, मैंने औरों को भी देखा था।
तो मैं सेवा करना नहीं चाहता था। मेरी सेवा में ये था कि मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना, वो मेरा सेकुलर माइंड था। पर जब प्रभु ने मुझे कहा कि तू चिंता नहीं करना, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ रहेगा, तो मैंने ये चिंता की सेवा में आने के बाद कि मैंने नौकरी छोड़ दी, मैं कपड़े कहाँ से पहनूंगा, मैं जूते कहाँ से पहनूंगा, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, बहुत सी विचार आते थे। लेकिन जैसे जैसे सेवकाई में मजबूत होते गए ये विचार हमारे जीवन से उड़ते चले गए। अभी चिंता नहीं होती कल क्या होगा, परसों क्या होगा, देखी जाएगी, प्रभु साथ है। तो कहता उपदेशक का जो प्रथम धर्म क्या है, प्रथम कार्य कर्तव्य क्या है कि वो लोगों को प्रभु की ओर लेकर आए, प्रभु के वचन की ओर लेकर आए, लोगों का मन वो प्रभु की बातों पर लगाए, न कि संसारिक बातों पे। दूसरा वचन क्या कहता है, इसलिए कि हम सब हाँ बहुत बार चूक जाते हैं, हाँ, जो कि वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध हाँ, मनुष्य है। और कहता हम बहुत बार चूक जाते हैं। ये स्लिप ऑफ टंग की बात नहीं कर रहा है कि जी जवान फिसल गई, नहीं नहीं नहीं, ये जवान फिसलने की बात नहीं करता है। हाँ, वो कहता है कई बार हम चूक जाते हैं, मतलब हम जो नहीं सीखे हुए हैं वो सिखा देते हैं, जो हमने कभी किया नहीं वो लोगों को करने के लिए बोल देते हैं, है ना। कल हम किसी पास्टर को विजिट करने गए थे, तो जब वहाँ विजिट करने गए तो बातचीत चल रही थी, तो उस पास्टर ने मुझे कहा कि आप दशमांश देते हो। मैं कहा मेरे पास तो चर्च ही नहीं, मैं किसको दूँ। कहता है कि हम सबको सिखाते हैं कि दशमांश देना चाहिए। मैं कहा आपके पास चर्च है, आप देते हो? कहता हाँ जी मैं तो देता हूँ। तो कहता है मैं किसी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करता हूँ। तो मैं कहा पास्टर जी मैं पिछले 26-27 साल से कर रहा हूँ, और मैंने कहा मैं दशमांश नहीं देता, मैं इस बॉन्डेज में नहीं हूँ। तो फिर क्या क्या करते हो आप? मैं कहा मैं उससे बढ़कर करता हूँ। मैं कहा कई बार दशमांश तो बहुत कम होता है, नहीं होता, इनकम नहीं आती, कोई ऑफरिंग नहीं आया, किसी ने कुछ दिया नहीं, कई बार तो बहुत ड्राई भी चलता है। तो मैं कहा मैं तो अकाल में जोतता भोगता हूँ भाई, मैं तो उस समय भी भाई हाथ पीछे नहीं करता। अब मैंने कहा मेरा फिक्स नहीं कि मैंने किसको देना है, सामने से जो आ गया जिसने मुझे ऑफर कर दिया उसी को दे देता हूँ, और ये सोच के नहीं देता कि मैं दशमांश दे रहा हूँ। और न मैंने कहा मैं इस बारे में टीचिंग देता हूँ। ये डिपेंड करता है आदमी को प्रभु से मोहब्बत है कि नहीं, फिर उसके अनुसार काम करता है। अगर मैंने कहा मैं लोगों को सिखाऊं दशमांश दो, तो लोग मैंने कहा कभी तरक्की नहीं करेंगे। उनका फोकस दशमांश पे होगा, और तब उनका दूसरा फोकस होगा छप्पर खुलेगी। तो मैं कहा ये लव मैटर्स है, किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो कि हाँ भी दे। जो प्रभु से मोहब्बत करेगा उसको बोलने की जरूरत नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि ये मैटर्स है, आप सिखाते हो अच्छी बात है। मैंने कहा मैं नहीं सिखाता, क्योंकि ये ओल्ड टेस्टामेंट का फैशन है, और दशमांश वहाँ पे रुपए पैसे का नहीं था, दशमांश वहाँ पे था खेतों का, पेड़ पौधों का, जो भी आपने खेत में उपज की उनका था वो। मैं कहा जब वो ऑफरिंग मांगते थे ना, तो उस ऑफरिंग का दशमांश नहीं मांगते थे। उनको कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना है, कुछ करना है, तो सोना चांदी देते थे, और लोग तोल के नहीं देते थे। हाँ, वहां लिखा है कि इतना आता था कि उनको रोकना पड़ता था, वे बस करो। मैं कहा आज कोई बस करता है? अगर आज की डेट पे ये हो जाए, कोई पास्टर बोलेगा बस करो, हाँ। मैं कहा अगर कोई बोलेगा तो बात कर लो आप। फिर मैंने कहा मैं एग्री करूंगा। मैं कहा मैं ही नहीं बोलूंगा कि बस करो जी, आने दो और लाओ जी, और कितना रहेगा आपके घर में वो भी ले आओ। मैं कहा फिर उसको बेच के मैं क्या करूंगा, अपने पे खर्चा। तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि कई बातें जो हमने खुद नहीं सीखी हैं हम दूसरों को सिखा देते हैं, तो उसे कहते हैं चूक जाना। अब मैंने गाड़ी चलानी नहीं आती मुझे, और मैं किसी बंदे को कहता हूं मैं तुझे गाड़ी चलाना सिखाऊं, तो मैं क्या करूंगा उसको? दोनों गए हम काम से, है ना। तो अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। ये चूकने का मतलब है कि आपको पता नहीं है, आप उसमें सीखे नहीं है, आपको काम करना आता नहीं, वो बातें आपको पता नहीं है, और आप उस बात को कर रहे हैं। तो उसे कहता है हम कई बातों में चूक जाते हैं,
और जो बंदा नहीं चूकता वो सिद्ध है। अब यीशु मसीह ही तो सिद्ध था, क्योंकि वो कभी भी किसी बात में चूके नहीं। जो बोला वो किया, जो नहीं बोला नहीं किया। उन्होंने जो बोला वो किया, और जो बोलते थे वो उनके जीवन में भी था। इसलिए पौलुस कहता है कि हम सिद्धता की तरफ जा रहे हैं। पौलुस भी नहीं बोला कि मैं सिद्ध हो चुका हूं। फिलिपियों 3 अध्याय में कहता है मैं बढ़ रहा हूं, पीछे की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर। तो प्रचारक को वो चीज सिखानी है जो खुद सीखा हुआ है ना। अभी मैं पार्क में था, इतना मोटा पेट उस आदमी का, और एक आदमी वहां एक्सरसाइज कर रहा, तो कहता फलानी जगह जाओ, वहां पे इंस्ट्रक्टर है, ये है, वो है, ये है ना, ऐसे वो आपको सिखाएंगे, फिर ये आपका पेट अंदर हो जाएगा। तो मैं वहीं पे खड़ा था, मैं कहा आपका पेट क्यों नहीं अंदर हुआ, आप क्यों नहीं जाते उधर, आप इधर क्या कर रहे हो। मैं कहा आप इसको क्यों ज्ञान दे रहे हो, इतना बड़ा पेट आपने बढ़ा के रखा हुआ, तो आप क्यों नहीं जा रहे हो पार्क में, आप जाओ। पहले तो आपका पेट अंदर होना चाहिए, इतना बड़ा आपका पेट, आपसे आगे पेट जा रहा है आपका। तो मैं कहा ये कर रहे हैं अपना, रोज आते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, हो जाएगा एक दिन। इस उम्र में मैंने कहा पेट आराम आसान करना थोड़ी आसान से। तो मैंने कहा इतना बड़ा पेट है भी नहीं इनका जितना तुम देख रहे हो। ठीक है, इस उम्र में इतना बहुत हो ही जाता आदमी का। इस उम्र में घटाएंगे तो नहीं घटेगा, वो उतना ही रहेगा। जो उम्र होती है घटाने की वो निकल चुकी है। अब इस उम्र में ये इतना ही रहेगा, इसको ये बढ़ा घटा नहीं सकते, ये बढ़ेगा भी नहीं, घटेगा भी नहीं, यहाँ पे आके फिक्स हो जाएगा। हाँ, यहाँ से आगे नहीं जाएगा ये। तो अगला सिखा रहा है पर खुद तोल लेके बैठा हुआ है। तो फिटनेस के बारे में कौन सिखाएगा, जो खुद फिट है ना। अब खुद फिट नहीं है, वो दूसरों को सिखा रहा है, कोच बना हुआ उनका। तो बाइबल में भी यही है, कोच वो बने जो फिट है। हाँ, जो जानते कलाम को, जो जानते मैंने ये करके देखा हुआ है। हाँ जी, मैंने खुदा के साथ बैठा हुआ, मैंने ये कलाम को प्रैक्टिस किया लाइफ के अंदर। भजन संहिता 34 उसका 13 वचन पढ़ेंगे। चौतीस 34 का 13 जी। हाँ जी। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, हाँ, और अपने मुंह की चौकसी कर, हाँ, कि उससे कोई छलती बात ना निकले। हाँ। अब यहाँ पे प्रचारक के लिए क्या लिखा है कि तू क्या कर, अपने मुंह की चौकसी। हाँ, भजन संहिता 34 का 13। 34 का 13। तो क्या कर, एक बार फिर से पढ़ेंगे। अपनी जीभ को बुराई से रोक, हाँ, अपनी जीभ को बुराई से रोक, और अपने मुंह की चौकसी कर, और अपने मुंह की चौकसी कर, उससे कोई छल की बात ना हाँ, निकले। उससे कोई छल की बात ना निकले, कोई गलत बात ना निकले, है ना। बार बार हम गाना भी गाते ना, मेरे मुंह पे क्या, हाँ, मेरे मुंह पे निगहबान बैठा, हाँ, है ना। 39 भजन से तो 39 में वो कहता है कि मैं गूंगा रहूंगा जब तक दुष्ट मेरे सामने खड़ा है। तो यहाँ वो क्या कहते हैं, हमें क्या करना है, जो प्रचारक है इसको अपनी मुंह की चौकसी करनी है, अपने मुंह पे निगहबान बिठा के रखना है, अपनी जुबान को संभाल के यूज करना है कि इससे कोई गलत बात ना निकले। छल की बात का क्या मतलब है, हम दूसरों को बुरा ना, हाँ, छल मतलब हमारा इंटेंशन तो नहीं किसी को छलने का, पर हमने अपने शब्दों के द्वारा अगला बंदा उस काम को करके और फिर धोखा खा जाता है ना। जैसे आजकल हर कोई डॉक्टर बन जाता है, किसी ने अपनी बीमारी बताई, मुझको ये बीमारी, तो 50 आपको खुद ही बता देगा 50 दवाई। और जब वो खुद बीमार होता है तो डॉक्टर के पास नजर आता है। तो जब हम पूछते हुए तो खुद इतना हुआ तो डॉक्टर के पास क्यों गया, कहते जाना पड़ता है। खुद ट्रेंड नहीं है, खुद सेट नहीं है, खुद उसमें मार्शल नहीं है, और दूसरों को सिखाना। तो यहाँ पे वो कहता है कि आप लोगों को वो सिखाओ जिसमें आप फिट हो, ताकि तुम पे कल दोष न लगाया जाए। अगला वचन पढ़ेंगे मत्ती 12 का 35 से 37। मत्ती 12, हाँ जी। का 37 जी, 35 से 37। 35 37 दोनों।
हाँ, 35, 36, 37 तीनों वचन। भला मनुष्य हाँ भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, हाँ जी। और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय निर्भय हर एक उस बात का लेखा देंगे। हाँ जी। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण ही दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। यहाँ तो अपनी बातों के कारण दोषी और निर्दोष। तो प्रचारक ही नहीं, हम सब भी हमारी बातों के द्वारा हम दोषी और हमारी बातों के द्वारा हम निर्दोष दोनों ठहराए जाएंगे। कहते हर वो बात जो आप बोलते हो, चाहे उपदेश देते हो, चाहे आप किसी के साथ वार्तालाप करते हो, कहते उस हर एक, या किसी के साथ प्रॉमिस करते हो, किसी के साथ वाचा बांधते हो, कुछ भी करते हो, शपथ खाते हो, तो कहते उस हर एक बात का तुम्हें क्या करना पड़ेगा? लेखा देना पड़ेगा। न्याय के दिन तुम्हें लेखा देना पड़ेगा। तो प्रचारकों को भी सावधान रहना चाहिए, पास्टरों को भी सावधान रहना चाहिए कि वो न सिखाए जो बाइबल में लिखा है ना। जब सैमुअल अंकल की डेथ हुई तो हम वहाँ थे, क्या कहते हैं, लुधियाना CNI चर्च में। तो एक पास्टर आके खड़े हुए, कहता है यीशु मसीह कहीं से जा रहे थे और एक मरा हुआ कुत्ता था, और यीशु मसीह ने कहा कितने सुंदर दांत हैं इसके, है ना। फिर वो बाद में कहने लगे कि बातें बाइबल में नहीं लिखी हुई हैं, पर बाइबल में ये भी लिखा है कि बहुत सी बातें थी जो लिखी जाती तो किताबों में जगह नहीं होती, है ना। जब मीटिंग खत्म हुई तो मैं उनके पास गया था, पास्टर जी के पास। मैंने कहा ऐसा नहीं लिखा है कि बहुत सी बातें, वो कहता है बहुत सी काम जो यीशु मसीह ने किए ये नहीं लिखा है कि बहुत सी बातें। यीशु मसीह ने कुत्ते को देख कर उसके दांतों की कभी तुलना नहीं की, मरे हुए चीजों के लिए कभी बोलता नहीं था। वहाँ ये लिखता है यूहन्ना कि यीशु मसीह ने बहुत से आश्चर्य कर्म किए, अगर वो लिखे जाते तो दुनिया में इनको स्याही सब खत्म हो जाती, जगह नहीं होती, किताबें नहीं, इतनी किताबें लिखी जा सकती थी जो अनगिनत है। तो मैं कहा ये सब नहीं लिखी हुई। यीशु मसीह ने हमें वो कहा कि मुझे तुम्हें बहुत सी बातें कहनी है जिन्हें तुम अभी नहीं समझ सकते, पर जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें समझाएगा। तो वो दो बातें मैंने कहा ये बाइबल में लिखी हुई, कुत्ते के बारे में नहीं है। कल कोई आके कहे कि वहाँ भैंस मरी पड़ी थी, प्रभु ने कहा कितना बढ़िया चमड़ा, इसका बेल्ट बढ़ाओ। तो जो बातें वहाँ नहीं मेंशन है, इसका मतलब नेसेसरी नहीं था। अपनी तरफ से कुछ भी खड़े होकर पुलपिट के सामने जाके आप कुछ भी एक्स्ट्रा न बोलो, है ना। अगला वचन पढ़ेंगे, याकूब वापस आएंगे 3 और 4, याकूब का 3 और 4 पढ़ेंगे। 3 और 4 जी। हाँ जी। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। हाँ। देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि 3 में क्या बोल रहा हो? जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों को, चीजों को, जानवरों को लगाम लगाते हैं, और बड़े बड़े जहाज भी एक छोटी सी पतवार के साथ घुमाए जाते हैं। हाँ। अब भजन संहिता 32 का 9 पढ़ेंगे। घोड़े खच्चर वांगू न बन, ऐसा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और राह से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने। उनकी क्या उमंग? अब हमारी जबान में भी उमंग होती है, हमारे मन में भी उमंग होती है। कहता है इनके समान मत बनो, घोड़े और खच्चरों के समान मत बनो, क्योंकि इनकी उमंग को कंट्रोल करने के लिए इनके मुंह पे लगाम लगानी पड़ती है। लगाम के द्वारा कंट्रोल होते हैं।
बड़े बड़े जहाज एक छोटे से पक्के के द्वारा इधर उधर लेफ्ट राइट होता है, वो है ना, वो घुमाता है उसको तो जहाज इधर घूमता है, इधर घुमाता है तो जहाज इधर घूमता है। छोटा सा होता है वो, छोटी सी पतवार लेफ्ट राइट कर देता है जहाज को, और ये इधर से घुमा रहा है। और जो जहाज के पीछे लगा होता है ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो जहाज के हिसाब से होता है, वो पानी को इधर करता है, ये पानी को उधर करता है। इधर वो हैंडल घुमाता है और इधर वो घूमता है, उसके साथ कनेक्ट होता है, पतवार बोलते हैं उसको। तो पहले तो पतवार उसको बोलते थे जिससे हम चप्पू, हाँ, पर जहाज के अंदर पॉपुलर होता है, उसके साथ ही एक लगा होता है जो जहाज की दिशा को चेंज करता है। अब इतना बड़ा जहाज बोले एक छोटे से पतवार से चलता है ना। एक घोड़े खच्चरों की उमंग को कंट्रोल करने के लिए इन पे लगाम लगानी पड़ती है। तो आप एक प्रचारक हैं, आप एक उपदेशक हैं, आप एक पास्टर हैं, आप कुछ भी हैं, आपको भी इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। कहता है घोड़े खच्चरों के समान कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं है, उनके समान उनको खुला छोड़ दो, वो उद्दंड हो जाते हैं। वो कहता है फिर तेरे बस में नहीं आते हैं, उनको बस में लाना पड़ता है। इसी तरह एक प्रचारक को अपने आप को बस में लाना पड़ता है, कंट्रोल में लाता है, सेल्फ कंट्रोल में। अगला वचन 5 वचन खोलेंगे इसी का, याकूब। हाँ जी, हाँ जी। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। हाँ, छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। हाँ, देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हाँ, अब बोला जीभ भी ऐसा क्या है, छोटा सा अंग है, और क्या करती है, बड़ी बड़ी डींगे मारती है। अब हम देखते हैं मोस्टली लोग डींगी मारते हैं, सच कम बोलते हैं। घोड़े में हाँ बड़े बड़े गोले, है ना। जब मैं जॉब करता था तो ये लड़के जॉब पे आते थे, तो आपस में हम जब इंट्रोडक्शन करते थे तो पूछते थे, तो हर कोई ये कहता था कि मैं साढ़े घर दे विच कोई भी कमी घटी नहीं हैगी, साढ़े कोल तो बहुत कुछ हैगा। ये तो कहता है वाह आपा इदा ही कर रहे हैं। मैं सुनता रहता था उनकी बात, और मैंने बहुत बार जो भी आता था वो यही बोलता था। फिर एक दिन हम ऐसे चाय पानी पे बैठे तो उन्होंने मुझे पूछ लिया आपकी एजुकेशन क्या है। मैं बताता नहीं था वैसे, क्योंकि तब मैं खुद हेल्पर का काम कर रहा था रैन बख्शी में, तो अगर मैं अपने आप को डिस्क्लोज करता तो उन्होंने मुझे निकाल देना था। तो मैंने क्योंकि उधर अब मैं किसी मेरे से कम पढ़े लिखे के अंडर में मैं काम कर रहा हूँ, जो सुपरवाइजर है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, पर मैं उसके अंडर में काम कर रहा हूँ। अभी बैठे हुए थे सारे, ब्रेक टाइम था हमारा, ये सब हम जो लेबर क्लास बोलेंगे, हम लेबर क्लास के साथ में काम कर रहा था। तो जब उन्होंने पूछा मेरे को कि आपका हिसाब किताब देख के लगता नहीं आप लेबर हो, आप तो एजुकेटेड लगते हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो जब मैंने उसको अपनी डिग्री बताई तो मैंने कहा डिस्क्लोज मत करना किसी को, ये तो मुझे निकाल देंगे, और मुझे अभी इधर पैर जमाने हैं अपने। तो सही टाइम पे फिर मैं अपने आप को मौका मिलेगा, फिर मैं अपने आप को एक्सप्लोर करूँगा, अभी बताना नहीं किसी को। जब उनको ये पता चला तो वहाँ हमारे उत्तराखंड का भी एक लड़का रणजीत काम करता था, वो किचन में काम करता था, वहाँ का वो चीफ वो था खाना बनाने वाला रैन बख्शी में। तो उसने उनको फिर बोला कि आप किसी को बताना नहीं बाहर कि ये बंदा इतना पढ़ा लिखा बंदा यहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि वहाँ मैं 10वीं सर्टिफिकेट का देकर, और जब उसने मुझे अंग्रेजी का अखबार पढ़ाया तो मैंने उसको भी ऐसे पढ़ाया जैसे मतलब 10वीं पास पढ़ लेता है। तो मैंने उसको वैसे नहीं पढ़ा जैसे पढ़ना चाहिए। तो नौकरी, क्योंकि मुझे यहाँ पैर जमाने थे, मुझे यहाँ बैठना था, चंडीगढ़ में रहना था, तो मुझे नौकरी चाहिए थी कुछ दिन के लिए। हालांकि मैंने वहाँ 5-6 महीने ही काम किया, पर उन दौरान मुझे कहीं ना कहीं टिकना था। तब मोहाली में किराया 100-200 रुपये था, तो बड़ी दिक्कत नहीं थी। रैन बख्शी में महीने में खाना पीना सब हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो 50 पैसे में वहाँ भरपेट लंच मिल जाता था, है ना। तो 25 पैसे का पराठा मिलता था, कूपन मिलते थे हमें, चाय फ्री मिलती थी, समोसा भी फ्री था। तो मतलब रैन बख्शी के अंदर नौकरी करने का मतलब है निष्फिक्र रहो,
पर वहाँ डिस्क्लोज नहीं करना है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। तो जब उनको पता चला तो उसके बाद उन सब ने डींग मारनी बंद कर दी। तो मैंने एक दिन उनको पूछा कि ये नौकरी करना मेरी मजबूरी है और मुझे इस नौकरी की जरूरत थी। अगर मेरे बाप के घर में कुछ है तो मेरा बाप मुझे घर से जाने के लिए नहीं बोलता, जा नौकरी कर। तुम्हारे बाप के घर में कुछ होता तो तुम्हें खेतों में जोतते, काम धंधे पे लगाते। इधर इस सुपरवाइजर की माँ बहन की गाली सुनने के लिए तुम यहाँ नहीं बैठे होते। उसके बाद उन्होंने बोलना डींग मारनी बंद कर दी। है कुछ नहीं कहना बहुत कुछ, हाँ, लेकिन अपने आप को बता देना, जी हम तो ये है, असली ये है, असली प्राणी है, और हकीकत में हम है कुछ नहीं। आप पढ़े लिखे हैं, वो आपके व्यवहार से, आपके जीवन से पता चल जाएगा, आपकी एक्टिविटी से पता चल जाएगा, आपके बोल चाल से, आपके साथ लोगों के साथ कैसे उठते बैठते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा, आपके कपड़ों से नहीं। है ना, रतन टाटा को देखा मैंने, बहुत सिंपल कपड़े पहनते हो, है ना, उन्होंने अपना शोरूम भी खोल रखा है, बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं उनके उसमें। ये यहीं पे पीछे भी आपका शोरूम बड़ा हुआ उनका, पोरबी जैसे करके, बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं। गरीब से गरीब आदमी ब्रांडेड कपड़े वहां से वो कपड़े पहनते थे वो, लेकिन उनका उठना बैठना बातचीत करना लगता था सभ्य आदमी। पर आप अंबानी को देखो, अडानी को देखो, उनके चेहरे से घमंड झलकता है, जबकि रतन टाटा के सामने मच्छर जितने भी नहीं है, पिछुए हो। आप देखो उनको, कभी देखा आपने उनको? अडानी का चेहरा हंसता अजीब सा, उनके चेहरे पे घमंड है। पर जो रियली एजुकेटेड आदमी है बहुत हम्बल है। यहाँ वो कहता है ये जुबान छोटी सी है पर क्या करती है, बड़ी बड़ी ढींगे मारती हैं। अब नीति वचन को खोलेंगे, 12 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 12 उसका 18 वचन। 12 का 18 जी। हाँ जी। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। हालेलुया। अब यहाँ क्या लिखा है? ऐसे लोग जिनका बोलना तलवार का सा। हाँ, ऐसे लोग जिनका बोलना तलवार के जैसे चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। अब कई लोग हैं वे धड़क मतलब बदतमीजी के साथ बोलते हैं, लोग कहते हैं मन का शुद्ध है, भाई मन का साफ बंदा है, वो बदतमीज आदमी है। मैं भी पहले ऐसे ही था, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, उससे तमीज नहीं थी बात करने की, है ना। मैं खुद बताता, हमारे घर में हमारे जब रिश्तेदार आते थे, मैं कभी किसी को नमस्ते नहीं करता था, वरना मैं कभी किसी का पाँव छूता था। तो एक हमारे दादाजी हैं, ख़त्म हो गए बेचारे, वो गाजियाबाद में प्रोफेसर थे हिस्ट्री के। तो अक्सर गांव आते थे गर्मियों में, तो गांव में आए थे वो, तो मैंने उनको ऐसे बोल दिया, और दादाजी कैसे हो आप? कोई नमस्ते नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे पिताजी वहीं खड़े थे, तो उन्होंने मेरे पिताजी को कहा, भाई रमेश तूने इसको सिखाया नहीं? कहता चाचा जी मुझे नहीं करता नमस्ते। किसी को क्या करेगा वो? कहता उसका अपना विचार है। कहता नहीं बदतमीज है, ऐसे तमीज सिखाओ। अगले दिन उन्होंने फिर मुझे कहा कि बाबू मेरे लिए पानी गर्म कर दे। मैं कहा दादाजी वो करना साहब, नल में ना मिट्टी से हाथ धो रहे, जब गांव में आओ ना तो गांव की तरह रहो, मिट्टी उठाओ, साबुन सुबुन छोड़ो, गर्म पानी छोड़ो, नल पे पानी आ रहा है उस पर जाओ, हाथ धो वहाँ। तो वो और गर्म हो गए। फिर उन्होंने मेरी माँ को कहा कि मतलब तुमने इसको सिखाया नहीं कुछ? तो मतलब मैं उस लेवल का आदमी था, नमस्ते तो मुंह से निकलता नहीं था। इवन मेरे गुरुजी को मैंने प्रणाम नहीं करता था जो स्कूल के थे। मैं ये कहता था, और गुरुजी कैसे हो आप, है ना। यार हमारे टाइम पे एक माउथ फ्रेशनर आता, चुटकी,
अब मैंने वो चुटकी हाथ पे डाला और गुरु जी सामने खड़े थे। मैं कहा गुरु जी बहुत फ्रेश है। वो कुछ नहीं बोले, है ना। और मैं स्मोकिंग करता था। अब गुरु जी सामने आके मुंह में धुआं, कहता तू भी पीता है? मैं करके मैं कहा आपसे सीखा है। मतलब मैं बोलूंगा तो हम क्या है, बदतमीज आदमी, तलवार की तरह वचन चुभते थे। इसलिए वो मुझे देखते थे ना कहीं पे किसी शादी ब्याह में, वो कट कट मार देते थे, ये नहीं इसके सामने नहीं जाना। हाँ, ये बदतमीज आदमी है, ये जबकि पढ़ाई लिखाई में बड़ा होशियार था, इसलिए वो डर के मारे मुझे पूछते भी नहीं थे। हाँ, नहीं इसको पूछेंगे ये कुछ और बोल देगा। वो पढ़ाई हाँ, तो हाँ, लोग मुझसे कन्नी काटते थे। हाँ, लोग मुझसे कन्नी काटते थे। मेरे गांव के खुद के लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, मैं सही बता। मेरे भाई को सब पसंद करते थे क्योंकि सबके हेल्प कर देता था। और मैं कभी किसी की हेल्प करता नहीं था अपनी माँ के सिवाय, क्योंकि मेरे अपना विचार था कि बस अपने माँ बाप के साथ ही ठीक रहना, बाकियों के साथ नहीं। और सब गांव के लोग मुझसे कन्नी काटते थे और मेरे दोस्तों की तारीफ करते थे, ये कितना अच्छा लड़का है, तू कितना वो है। और मैं कहता मैं ऐसे ठीक हूँ। लेकिन प्रभु में आने के बाद में बदतमीजी से खत्म हुई मेरी। ये नहीं कि प्रभु में आने से पहले बदतमीजी नहीं हुआ, बदतमीजी खत्म हो गई थी। प्रभु में आने के बाद मेरे पास्टर ने प्रभु के वचनों के द्वारा मुझे सुधारा। उसने मुझे सिखाया कि कैसे बातचीत करनी है ना। मैं एक बार मेरे को बोला गवाही सुनाओ, मैं दीवार पे पैर खड़ा करके ऐसे करके गवाही सुना। हाँ, पूरा अपना स्टाइल था। उस टाइम उन्होंने कुछ नहीं बोला। बात कहता है ये बदतमीजी होती है, ऐसे नहीं दीवार पे पैर खड़ा करना है, ऐसे करके ना, एक पैर सीधा एक पैर दीवार पे टिका के, हाँ ऐसे करके फिर गवाही सुना रहा हूँ मैं। प्रभु ने किया, वो बहुत गुस्सा किया उन्होंने, घर आके बहुत मेरे को लगा दी क्लास। तो इस तरह से मेरी बदतमीजी खत्म हुई। तो परमेश्वर के बारे में लिखा है कि जो बदतमीज की जो बात है ना, तलवार की तरह चुभती है, पर जो बुद्धिमान है वो घावों को सही कर देते हैं। अगला वचन हम पढ़ेंगे 15 अध्याय नीति वचन, उसका 2 वचन। 15 का 2 जी। हाँ जी। बुद्धिमान का ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, बुद्धिमान हाँ, ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, हाँ, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्खता उबल आती है। हाँ। अब जो बुद्धिमान होता है या जो मतलब ट्रेंड बंदा होता है, वो सही बात और सही कलाम को पेश करता है। पर जो सही नहीं है वो उटपटांग बातें करते हैं, प्रभु के बातों से लोगों को फेर देते हैं, जो मन में आया वो बोल देते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं जो खुद को पता नहीं उनको, इस तरह की बातें वो बोल देते हैं। अगला वचन भजन से तब 12 का 3 पढ़ेंगे। प्रभु सब चापलूस होंठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। हाँ, अब यहाँ क्या लिखा है कि प्रभु सारे चापलूस होठों को और उस जबान को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। तो जब भी हम किसी को कलाम सुनाएं, कुछ भी सुनाएं, तो बड़ी बातें न करें, चापलूसी से किसी को कलाम न सुनाएं, खुश करने के लिए प्रभु का वचन न सुनाएं। अक्सर मैं देखता हूं कि लोग खुश करने वाला कलाम डाल देते हैं, आप खुश हो जाओ ऐसा कलाम पेश करो, है ना। हम किसी की डेथ हो गई थी 39 सेक्टर में, और सारे थे तो क्रिश्चियन लोग थे, पर उनका जीवन ऐसा ही था। तो उन्होंने मुझे कहा कि पास्टर साहब कोई कलाम सुनाओ। तो मैंने कहा आप लोगों के लिए मेरे पास कोई कलाम नहीं है, क्योंकि तुम सुनने वाले लोग नहीं हो। तो फिर उनके एक ताऊ जी बैठे हुए थे, फिर वो कलाम पेश करने लगे। कुछ समय के बाद मैं किसी के साथ होशियारपुर में गया,
कैथोलिक फैमिली थी, और एक पास्टर मुझे लेके गए तो वहाँ ऑलरेडी कई बैठे हुए थे। तो एक ने कलाम पेश किया, दूसरे ने कलाम पेश किया, तीसरे ने थोड़ा थोड़ा 10-15 मिनट सब बोले। फिर मेरे को कहा आप भी कलाम पेश करो, और मेरे मुंह से अचानक निकल पड़ा कि मैं सुअर और कुत्तों को आगे मोती नहीं फेंकता। अरे बोलने के बाद मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई कि मैंने ऐसा क्यों बोला, और मैं उठ के बाहर चला गया। तो उनका जो घर का हेड था वो पीछे पीछे आया, तो उसने कहा कलाम आपसे ही सुनेंगे, आपने सच बोला है, हम हैं, हम सुअर और कुत्ते ही हैं, पर आज हम मोती चुगेंगे। ये सब हमें खुश करने के लिए बोलते हैं। ये जितने भी जो अब आपको साथ में लेकर आए हैं, ये भी हमें खुश करने के लिए कलाम पेश करता है, ताकि हम इनको खूब दान दें। पर आपने सच बोला है, आओ अंदर, हमें कलाम सुनना है। और अंदर आके उसने बोला, सबके सामने बोला कि ये सब जो पास्टर लोग हैं हमें खुशी करते हैं। आज पहली बार किसी बंदे ने सच बोला, इधर आके हमारे घर में आके किसी ने सच बोला। फिर मैंने उनको कलाम सुनाया, और कलाम क्या सुनाया, गॉस्पेल ही सुनाया, और उस परिवार ने तौबा की। तो यहाँ क्या लिखा है, फिर से पढ़ेंगे इसको, 12:3। प्रभु सब चापलूस होंठों को हाँ। और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। हाँ, अब यहाँ पे काट डालेगा। आप चापलूसी की बातें न करें, बड़े बड़े बोल की बातें न करें, वो बोले जो लिखा हुआ है, जो आप जानते हैं, जिसको आपने करके देखा है। जिस चीज का आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है, उस चीज को आप सट रखें, मुंह बंद रखें, है ना। अब वापस याकूब में जाएंगे, 6 वचन को पढ़ेंगे। याकूब 3:6। हाँ जी। जीभ भी एक आग है, जीभ हाँ। हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, हाँ और सारी देह पर कलंक लगाती है, हाँ और जीवन गति में आग लगा देती है। हाँ, और ये सारे बदन को, देह को क्या लगाती है, कलंक लगा अब देती है। हाँ, नरक कुंड की आग में जलती रहती है। अब हम हमारी जबान से ही पहचाने जाते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया, मेरा जो जीवन था, मेरी जुबान की वजह से लोग मुझे बदतमीज बोलते थे, है ना, बिगड़ा हुआ बच्चा बोलते थे, बहुत कुछ बोलते थे। क्यों? क्योंकि मेरी जुबान मेरे व्यवहार को प्रकट करती थी। हमारे जुबान हमारी आइडेंटिफाई करती है, हमारी देह पे कलंक लगाती है। इसलिए कोई हमें पसंद नहीं करता था, इसलिए नहीं करता था क्योंकि हम लोगों के साथ सही नहीं थे। पर प्रभु में आने के बाद जब मेरा जीवन बदला, तो फिर मेरे गांव के लोगों ने जब मेरे जीवन को बदलाव देखा, तो फिर वो मुझे बुलाने लगे, बिठाने लगे मुझे अपने साथ, अपने घर में आके चाय पिलाने लग गए। नहीं तो दूर से कहते थे, हाँ भाई ठीक है चल जाओ जाओ। हाँ, कोई अपने घर में बैठने के लिए, मतलब मेरे दोस्तों को बिठा देते थे। हाँ, और मेरे साथ भी बदतमीजी होती थी कई बार, है ना। एक बार एक बुजुर्ग थे, हम कहीं जा रहे थे, तो उनके घर के बगल में शादी थी। तो मेरे एक दोस्त ने कहा, दादाजी चाय पिला दोगे? कहते हाँ हाँ बैठो, क्या दिक्कत है? कहते दादी चाय बना दी तुम्हारी। तो मैं भी बैठ गया, मैं कहा मेरे को भी देगी। सबको दिया, मुझे नहीं दिया। हाँ, मैं कहा मेरे को क्यों नहीं दिया? कहते तू काबिल नहीं है, तो ये चाय पीने के काबिल नहीं, भाग यहाँ से। अब जो मैंने बोया था वो काट ले। वो मैं देखता था। फिर उसके बाद में जब मैं दोस्तों के साथ घूमता, तो मैं कहता नहीं चाय पीने नहीं जाना किसी का, वो मुझे नहीं देंगे, है ना। मतलब ये सब जानते हुए फिर भी बदल नहीं रहा था कि इन्होंने मुझे चाय नहीं पिलाई, इन्होंने मुझे नहीं किया, क्यों नहीं किया, मैं अपने आप को सुधार क्यों नहीं रहा हूँ। वो नहीं होता है, वो बदतमीजी प्रभु ठीक करता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि छोटी सी जबान देह में कलंक लगा देती है, सब कुछ बर्बाद कर देती है। नीति वचन 16 अध्याय उसका 27 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 16 उसका 27। अधर्मी मनुष्य
मनुष्य हाँ। बुराई की युक्ति निकालता है हम्म। और उसके वचनों से आग लग जाती है। हाँ। अब यहाँ पे लिखा है कि जो बदतमीज लोग होते हैं या जिनको प्रभु के वचन के समझ नहीं होती, क्या करते हो? धर्मी लोग क्या करते हैं? अपने मुंह से मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता हाँ, है। बुराई की युक्ति निकालते हैं और उनके मुंह से वचनों से आग लग उनके जाती है। वचनों से आग लग जाती है। अब मतलब परिवार में तबाही मचा देते हैं, लोगों के बीच में फूट डाल देते हैं, जैसे हमारे नेता करते हैं, हिंदू मुसलमान, गरीब गरीब, दलित ब्राह्मण, ये करके, है ना। देश बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुआ, फिर इसको तितर बितर कर दिया। मुड़ के उसी लपेट कर देगी। हाँ, कि ये है वो है, तुम फलाने फलाने, दुनिया ने हिंदू धर्म मुसलमान फलाना फलाना में एक दूसरे के खिलाफ चल रहे है ना। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने पूरे देश को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब को इकट्ठा करके देश की आज़ादी लड़ी। तो महात्मा गांधी के साथ खाली हिंदू थोड़ी थे, है ना, या खाली गुजरात के लोगों ने आंदोलन लड़ा, ऐसा थोड़ी है। पंजाब में भी था, सारा देश इकट्ठा हुआ था एक आवाज पे। वो भूल गए थे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब। एक अलग ही ग्रुप बैठा हुआ था, अंग्रेजों का दलाल जो ये काम करता था। तो उनके मुंह से आज वही निकल रहा है, आज वही डिवाइड एंड रूल चल रहा है। अगला वचन पढ़ेंगे मत्ती 15 अध्याय, उसका 11वां वचन। 15 का 11। मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ, कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, नहीं 15 का 11। 15 के जो मुंह से जाता है, हाँ। जो मुंह में जाता है, हाँ। वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, हाँ। पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध अशुद्ध करता करता है। है। हाँ, जो मुंह के अंदर जाता है, बोला वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। पर जो बोलता है, वो मुंह के अंदर से निकालता है, वो मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध। अशुद्ध कर देता है। तो हमारे खाने पीने से हम अशुद्ध नहीं होते हैं, पर हमारे बोलने से। हम जब गाली गलौज करते हैं, गलत बोलते हैं, मिसयूज, गंदी बातें बोलते हैं, तो वो हमारे को क्या करता है? अशुद्ध करता है। इसी का 18 वचन पढ़ेंगे। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, हाँ। और वही मनुष्य को अशुद्ध करता हाँ, है। पर जो मुंह से निकलता है, कहाँ से निकलता है? जो मन से निकलता है, मन से वही निकलता हमें है। क्या करता है? अशुद्ध। हाँ, इसलिए जो उपदेशक है उसका मन शुद्ध होना चाहिए, ताकि जो वचन बोले तो वो शुद्ध वचन बोले। अशुद्ध मनुष्य अशुद्ध बातें बोलेगा और शुद्ध मनुष्य शुद्ध बातें बोलेगा। जिसका मन शुद्ध है उसके लिए सब कुछ शुद्ध है। हाँ, फिर वो जो प्रभु के मैनर्स में जीता है, जो प्रभु के अनुग्रह में जीता है, वो अनुग्रह की बातें करेगा। वो प्रभु का अनुग्रह लोगों को सिखाएगा, वो लोगों को प्रभु के अनुग्रह से परिपूर्ण करेगा। वो सिखाएगा कि प्रभु के अनुग्रह में कैसे जीना है, प्रभु के कलाम के अनुसार कैसे जीना है। पर जो बंदा उसको प्रैक्टिस ही नहीं करता, वो दूसरों को भी क्या करेगा? खराब करेगा। आओ